हेलो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स की सेकंड टॉपिक इज टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग कवर किए थे फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। 3 टाइप की रिएक्शन हम लोग पढ़े थे। फास्ट रिएक्शन जिसमें टाइम वेरी स्मॉल हो, टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल हो। स्लो रिएक्शन जिसमें टाइम इंटरवल वेरी लार्ज हो, और मॉडरेट रिएक्शन जिसमें ना ही टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो ना ही कम, मॉडरेट कंडीशन में हो। तो उस केस में मॉडरेट रिएक्शन हो रही थी। तो उसी के आगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आज कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे टाइम इंटरवल लार्ज हो। जहाँ पे टाइम इंटरवल लार्ज होगा वहाँ पे जिस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे पढ़ेंगे जहाँ पे टाइम इंटरवल ज़्यादा हो, जैसे 1 घंटे में रिएक्शन हो रही हो, आधे घंटे में रिएक्शन हो रही हो, 3 घंटे में, 5 घंटे में, 8 घंटे में रिएक्शन हो रही हो, तो वहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और यदि 2 सेकेंड, 5 सेकेंड उससे भी कम टाइम में रिएक्शन हो रही हो तो उसे हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। तो यहाँ पे when time period is large, when time period is large, जब टाइम पीरियड लार्ज होगा तो उस टाइम पे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। इसका मतलब है कि डेल्टा टी शुड बी लार्ज होना चाहिए। डेल्टा टी शुड बी क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले 2 केस हम लोग लेंगे। 2 केस फर्स्ट, फॉर रिएक्टेंट के केस में क्या होगा कि इसके लिए अगर मैं रेट लिखूं तो रेट इक्वल टू हो जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। डेल्टा सी क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with respect to the time interval। और ये माइनस साइन इंडिकेट दैट इट इंडिकेट्स concentration of reactant decreases, concentration of reactant माइनस साइन क्या शो करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। तो ऐसे में अगर हम रेट लिखें, रेट इक्वल टू माइनस CF माइनस CI अपॉन डेल्टा T। इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा
किस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन से रिएक्टेंट के केस में ज़्यादा होगा। तो CF क्या होगा, CF इज लेस देन CI। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे जो जैसे CF माइनस CI है, CF क्या होगा, यहाँ पे CF कम होगा किसके कंपेरिजन में, CF क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन, और CI क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस में वैल्यू आएगी, वैल्यू माइनस में आएगी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो रेट हमेशा क्या हो, प्लस डेल्टा C और डेल्टा T। ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। जैसे 5 मोल पर लीटर, तो रेट -5 मोल पर लीटर नहीं बोलेंगे, रेट हमेशा पॉजिटिव में आएगी। केवल इस माइनस का मतलब है कि टाइम T के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक, इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें, तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो रिएक्टेंट के टर्म में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो बताइए, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट हाई होगा, हाई अमाउंट में होगा, टाइम T के साथ ये डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पे CI है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और इस वाले पॉइंट पे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो इस वाले पॉइंट पे इनिशियल टाइम हो जाएगा और इस टाइम पे फाइनल टाइम हो जाएगा TF। तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस है, बताइए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा कि नहीं होगा, और ये डेल्टा T होगा चेंज इन टाइम, और ये शुड बी लार्ज होना चाहिए। ये डेल्टा T क्या होना चाहिए, लार्ज। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग समझ लिए रिएक्टेंट के केस में। अब केस सेकेंड आते हैं फॉर प्रोडक्ट। तो केस सेकेंड फॉर प्रोडक्ट के लिए मैं रेट लिखूं तो रेट इक्वल टू प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि टाइम T के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब CF क्या होगा, हाई होगा, CF इज लार्जर दैन CI। फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में। तो क्या होगा कि रेट क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू प्लस CF माइनस CI अपॉन डेल्टा T। तो ये टोटल रेट किस में आने वाला है, प्लस में, प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। क्लियर हो गया होगा। अब ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इसके बीच में। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये टाइम। तो इस बताइए प्रोडक्ट के टर्म में ग्राफ कैसे जाएगा। शुरुआत में प्रोडक्ट 0 हो जाता है, टाइम T के साथ प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, क्योंकि रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बढ़ता है, रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। तो ग्राफ कुछ ऐसे करके आएगा। अगर इस पॉइंट को हम मान लें इनिशियल कंसंट्रेशन CI, और इस वाले पॉइंट को हम मान लें CF, इस वाले पॉइंट T1 और इस वाले पॉइंट को मान लें T2, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा C।
इनका डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा टी। तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रोडक्ट के टर्म में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड वेरी स्मॉल, टाइम पीरियड यहाँ पे वेरी स्मॉल होना चाहिए, दैट इज डी टी टेंडिंग टू द जीरो। तो इसके लिए रेट लिखूँ, रेट इक्वल टू माइनस डी सी अपान डी टी। और ये किसके लिए होगा, ये होगा फॉर रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट के लिए। क्यों, क्योंकि ये टाइम टी के साथ ये डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज किया है मैंने। डी क्यों, वहाँ पे मैंने डेल्टा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा यूज किया था और यहाँ पे डी यूज कर रहा हूँ। फ़र्क इसलिए है कि यहाँ पे स्मॉल चेंज के लिए डी यूज किया जाता है और लार्ज चेंज के लिए डेल्टा यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने डी यूज कर रहा हूँ। अब रेट क्या हो जाएगी इसके लिए, इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो रिएक्टेंट का और ये टाइम टी। तो बताइए इस तरीके से इसका आएगा। अगर मैं इसके लिए स्लोप लिखूँ तो स्लोप डेल्टा डी वाई अपान डी एक्स, दैट इज डेल्टा सी अपान डेल्टा डी सी अपान डी टी, विच इज क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, टाइम की डिक्रीज कर रहा है, इसलिए रेट क्या हो जाएगा, इसलिए रेट माइनस डी सी अपान डी टी। क्लियर समझ में आया होगा स्टूडेंट। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट के का केस है कि रिएक्टेंट का रेट कैसे लिखा है, उसका ग्राफ का प्लॉटिंग कैसे करनी है, माइनस साइन क्यों यूज होना है। क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो अगर मैं रेट लिखूं प्रोडक्ट के लिए, रेट इक्वल टू पॉजिटिव क्यों, क्योंकि टाइम टी के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज करने के केस में पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हैं, डी सी अपान डी टी। इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। और इसके लिए मैं स्लोप ड्रा करूं तो स्लोप क्या हो जाएगा, डी सी अपान डी टी इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगी, प्लस डी सी अपान डी टी। तो ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल होता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड या उससे कम। इतने टाइम की अगर फाइंड करनी होगी तो किस कैटेगरी में जाएंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।